साथियों, आज अच्छी खबर यह है कि पिछले 1 महीने से ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हमारे व्यावसायिक शिक्षकों को माननीय हाई कोर्ट में बड़ी सफलता मिली है और उनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन माननीय न्यायालय ने, जज साहब ने जिस तल्ख लहजे में सरकार पर टिप्पणी की है कि यदि लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट आना पड़े तो ऐसी सरकार को का क्या मतलब, लोगों को ऐसी सरकार वोट देकर ऐसी सरकार चुनने से परहेज करना चाहिए। ऐसी टिप्पणी जो है, ऐसी मिलती जुलती टिप्पणी माननीय न्यायालय ने की है। सिर्फ इस बात के लिए डीपीआई के अधिकारी व्यवसायिक शिक्षकों को परेशान कर रहे थे कि उन्हें दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी, जबकि परीक्षा देकर ही वो नौकरी में पहुंचे थे। तो कहने ये माननीय न्यायालय में भी अब आउटसोर्स का जब मामले लगते हैं तो माननीय न्यायालय भी गंभीरता से लेता है और अपने पक्ष में निर्णय देने की कोशिश करता है। न्यूनतम वेतन के मामले में भी ऐसा हुआ और बीटी के मामले में भी ये सामने आया है आज। तो साथियों, हम लोग अभी 27 जुलाई को भोपाल में एक महासम्मेलन की तैयारियों में व्यस्त हैं। अपने अपने स्तर पर पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग कर्मचारी वर्ग सारे विभागों के अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार अब तक का सबसे ऐतिहासिक और बड़ा प्रदर्शन महासम्मेलन होगा, जिसका सरकार पर एक बड़ा असर पड़ेगा और उसके बाद हमारी सरकार पर भी हमारा दबाव बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं आपसे बातचीत आगे बढ़ाऊं, आपको बताना चाहता हूं कि कल यानी 15 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में ओला उबर जो कंपनियां हैं, जो टैक्सी और ऑटो बड़े बड़े महानगरों में चलाती हैं, उनकी स्ट्राइक थी। उन्होंने हड़ताल की। ये असंगठित श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग है जो कुछ सालों में पैदा हुआ है। ओला उबर की जो स्ट्राइक हुई है वो बड़ी और काफी ऐतिहासिक हड़ताल थी। ये हड़ताल क्यों हुई, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान में ओला उबर को लाइसेंस मिला था काम करने का, तब ये तय हुआ था कि ये इन टैक्सी से, ऑटो से 10% कमीशन लेंगे और 10% कमीशन पर पूरे देश के अंदर ओला उबर कंपनी काम करा रही थी। अचानक उन्होंने पिछले कुछ महीनों में उस कमीशन को एकदम 30% कर दिया, उन्होंने 20% का इजाफा कर दिया। जो 30% कमीशन लेने से जो ओला उबर चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनको कुछ नहीं बच रहा था। उसके बाद उन्होंने उस कमीशन को 10% ही करने के लिए भी स्ट्राइक की है। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमारा क्या रिश्ता? इसका आपसे बहुत गहरा रिश्ता है। ओला उबर चलाने वाली एक कंपनी है अमेरिका की, बड़ी कंपनी है, और ओला उबर जिस सॉफ्टवेयर से इस व्यवसाय का संचालन करती है उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला भी हमारे हिंदुस्तान का इंजीनियर है। और ओला उबर में जो टैक्सियां जो चल रही हैं, जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तान के बेचारों ने लोन लेके वो टैक्सियां खरीदी और वो चला रहे हैं। उसमें ओला उबर की कंपनी के मालिक का कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन वो मुफ्त में बैठे थाले 30% कमीशन ले रहा है। अब 30% का मतलब आप समझते हैं कि अगर किसी टैक्सी वाले को 100 रुपए की सवारी मिली तो 30 तो चला गया उसका कंपनी को 100 में से, और 30 उसने हबीबगंज स्टेशन से सवारी उठाई तो वहां पर
अंदर गाड़ी ले जाने का जो टैक्स है वो 30 रुपए का है, तो 60 तो उसके वही चले गए। अब बचे टैक्सी ड्राइवर के पास 40 रुपए, तो ऐसे में वो कैसे जिंदा रहेगा? ये सवाल है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आप सोचिए कि कंपनियां कितनी क्रूर हो चुकी हैं कि उनकी पैसे की हवस कितनी बढ़ चुकी है कि वो काम करने वाले लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सके, इतने भी अवसर नहीं देना चाहती हैं। ये कंपनियों की क्रूरता का एक उदाहरण है। जितने भी हमारे लाख आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? काम कर रहे हैं सरकारी विभागों में, उनके साथ कंपनियां क्या कर रही हैं? वो ठीक यही कर रही हैं जो ओला उबर के साथ कंपनी अपने टैक्सी चालकों के साथ कर रही है। आउटसोर्स कंपनियां आपके हिस्से का जो वेतन है उसमें से पैसे खा जा रही है। आपको बोनस नहीं देते, आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं देते, जो सरकार का तय न्यूनतम वेतन है, जो सरकार की तरफ से जो उनको मिलता है वो भी नहीं देते, जबकि सरकार भी उनको कमीशन देती है, सर्विस चार्ज देती है 10%, 15%, 20% तक कहीं कहीं दिया जाता है, और 20% कम नहीं होता। और ये जो आउटसोर्स की सर्विस दे रही है कंपनियां, उन्हें 15-20% सर्विस चार्ज मिलता है सरकार की तरफ से, उसके बाद आपके वेतन में से वो पैसा खा रही है। तो बताइए कितनी बड़ी लूट है। और ये लूट मध्य प्रदेश में खुलेआम चल रही है। इस लूट को बंद कराने का ही हमारा अभियान है जो हम पिछले दो साल से शुरू किए हुए हैं और आप लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यदि इस लूट के खिलाफ नहीं बोला गया तो आप समझ लीजिए, आप सब युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके अपने सपने हैं, आपके साथ ये हो रहा है जिसके आप भुगत भोगी है कि आपके हिस्से में से चोरी हो रही है और आप उस चोरी को चुपचाप से सहन करते जा रहे हैं। और सरकार ने स्थायी नौकरियां लगभग खत्म कर दी है, तब आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? क्या आप जिस तरीके की नौकरी कर रहे हैं उस तरीके की नौकरी आपके बच्चे करें? ये आप मंजूर करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा जो अभियान है, हम लोगों का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि ये जो शोषण वाली व्यवस्था मध्य प्रदेश में बनी है वो खत्म हो, और उसे आप लोग खत्म करा सकते हैं, ये मेरा विश्वास और भरोसा है। विश्वास और भरोसा इसलिए है कि जब भी कभी कोई बदलाव हुआ है समाज में, सरकार में या किसी भी क्षेत्र में, तो वो बदलाव लोगों के संगठित संघर्ष के जरिए ही हुआ है। आप युवा हैं, आपके साथ हो रहे अन्याय को खत्म कराकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण इस मध्य प्रदेश में करा सकते हैं जो आपके साथ भी न्याय करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी न्याय के रास्ते खोलेगी, उन्हें भी सुरक्षित जीवन मिलेगा, बेहतर भविष्य उनको मिलेगा और वो भी सम्मानजनक जिंदगी जिएंगे। इसीलिए हम लोग जो है पिछले 1 साल में ही भोपाल में छोटे छोटे ही सही, लेकिन हम लगातार 4-5 बड़े प्रदर्शन कर चुके, जिला स्तर पर भी हमने ज्ञापन दिए और हमने एक ये मुद्दा बनाया है आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का। अब चूंकि अब मुद्दा बन चुका है, अब ये लड़ाई एक निर्णायक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है और इस लड़ाई में हमें भरोसा है कि जीत हम लोगों की ही होगी, क्योंकि कभी भी अन्याय करने वालों की जीत नहीं हुई है। वो अन्याय करने की उनकी अवधि बढ़ती रही हो वो अलग है, लेकिन जिसने भी अन्याय किया है उसका अंत होना है। और इसलिए हमें भरोसा है कि आपके साथ न्याय होगा और आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका अन्याय का अंत होगा। और इसी उम्मीद में हम लोग एक संघर्ष मध्य प्रदेश में खड़ा कर रहे हैं, आप लोगों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारा जो आउटसोर्स की आवाज जो पेज है, इस सोशल मीडिया पे ही हमने इस पूरे मूवमेंट को विकसित किया है, खड़ा किया है। और ये पेज हमारा इतना लोकप्रिय मध्य प्रदेश में हो चुका कि उसमें लाखों लोग, मतलब 10 लाख 20 लाख लोग तक इस पेज को देख रहे हैं, और एक भी नेगेटिव कमेंट इस पेज पे नहीं आया है कि आप ये क्या कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है कि नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये व्यवस्था, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए और हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं वाले कमेंटों की भरमार रहती है। अब आप हमारे साथ हैं तो साथ दिखना भी चाहिए। 27 जुलाई आपको ये अवसर उपलब्ध करा रहा है, आप अपने स्तर पर अपने साथियों के साथ भोपाल आए। आज हमारी एमपीवी के एक आउटसोर्स कर्मचारी साथी से बात हो रही थी कल शाम को, बहुत लंबे समय तक। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने इस अभियान को समर्थन देते हुए पिछले दिनों में जो किए गए संघर्ष को बेहतर बताते हुए कहा कि अब ये समय हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए झुंड में शामिल होकर लड़ने का है, क्योंकि अकेले अकेले कोई नहीं लड़ सकता। उनका कहना था कि अगर एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारी अगर ये सोचे कि हम विभागीय स्तर पर अपने किसी एक संगठन की दम पर अपनी नौकरी को बचा लेंगे जिसके ऊपर खतरा आ चुका है, वो संभव नहीं है। या शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ये सोचे कि हम अपने स्तर पर ज्ञापन देके इस व्यवस्था को खत्म करा लेंगे, अपने साथ न्याय करा लेंगे, वो संभव नहीं है। इसलिए उनकी ये बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जिसे आप लोगों को समझना चाहिए। और झुंड में शामिल होकर इस लड़ाई को लड़ने का उनका मतलब था कि सबको मिलकर कम से कम सड़क पर खड़े हो जाना चाहिए और खड़े होकर अपनी बात नारों के जरिए, बैनर के जरिए, ज्ञापनों के जरिए करना चाहिए। अगर आप भीड़ में रहेंगे तो आपकी पहचान भी नहीं होगी और आपकी नौकरी पर भी कोई खतरा नहीं होगा। आपने देखा हो कि हमने इस पूरे अभियान में हम अपने आउटसोर्स कर्मचारियों के जो हमारे पदाधिकारी हैं या कोर कमेटी के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, हम उनका नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? आप सोचते होंगे कि आप अपने अध्यक्षों का उनका नाम नहीं लेते। उसकी वजह यह है कि 6 अगस्त 2023 को हम लोगों ने भोपाल में एक प्रदर्शन किया था आउटसोर्स कर्मचारियों का, बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें से आप लोगों में से कई लोग शामिल हुए होंगे। हजारों लोग हुए थे, शामिल हुए थे। उस प्रदर्शन के बाद हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया था कंपनियों ने, सरकार ने, और उनको तरह तरह से परेशान किया गया। लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़े, वो आज भी काम कर रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमने ये रणनीति बनाई कि हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं होने देना है। वो अपने ज्ञापन देते हैं, सब कुछ करते हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन इस आंदोलन से आइडेंटिफाई नहीं होने देना है, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। इसलिए हम लोगों के नाम नहीं लेते। और इसीलिए कि 2 साल में हम लोगों ने जितना सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है उतना किसी संगठन ने नहीं किया, और हमारे एक व्यक्ति को भी नौकरी से नहीं निकाला गया। एक महिला कर्मचारी हमारी व्याकुल की है, उसको जरूर निकाला गया, लेकिन आंदोलन के कारण नहीं, कुछ दूसरे कारण रहे। बाकी हमारे किसी एक साथी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया। रीवा में हमारे पदाधिकारियों को निकालने की कोशिश की थी, अंततः उनको वापस लेना पड़ा था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि हम सब साथ रहेंगे, साथ दिखेंगे, तो ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे। जीत इसलिए भी जाएंगे क्योंकि कोई ये नई व्यवस्था नहीं है जिसमें आप काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था सरकारी सिस्टम जब से बना है तब से लागू है कि ये छोटी नौकरियां जो क्लास 4 और क्लास 3 की होती थी, उनमें भर्तियां ऐसे ही होती थी और ऐसे ही उनको स्थायी कर दिया जाता था कुछ सालों में काम करने के बाद। और ऐसा होता रहा है, 2003 तक ऐसा ही होता रहा। 2003 के बाद भी जो तमाम सारे कर्मी के नाम से जो कर्मचारी लगे थे वो सब नियमित हो गए, 5, 6, 7 तक होता रहा है। तो भाई जब कर्मी नियमित हो सकते हैं तो आउटसोर्स क्यों नहीं हो सकते, अंशकालीन क्यों नहीं हो सकते, अस्थायी चौकीदार, पंप ऑपरेटर क्यों नहीं हो सकते? सब हो सकते हैं स्थायी कर्मी, बशर्ते कि हम सही दिशा में
अपनी बात करें। और इसीलिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है कि हम लोग 22 जुलाई को जिला स्तर पर ज्ञापन देंगे। अब सब लोग क्या है कि तमाम सारे विभाग हैं, विभागों में अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, सब एक साथ नहीं आ सकते। जितने एक साथ आ जाएंगे तो हजारों में दिखेंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि 22 तारीख को आप जहां जितने लोग इकट्ठे हो जाएं, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जरूर दें। ज्ञापन हमारे पेज पर उपलब्ध है, उसे का प्रिंट निकाल लें और अपने नाम लिख के उसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। और उस दिन मीडिया में ये आह्वान करें कि हम लोग 27 जुलाई को नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर भोपाल में महासम्मेलन करके जा रहे हैं। हमारी मांग स्पष्ट है कि भाई ये जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, सब अस्थायी ठेके की नौकरी कर रहे हैं, इनके पास पर्याप्त अनुभव है, वर्षों का अनुभव है, मतलब कोई 4-6 महीने 1-2 साल का नहीं, वर्षों का अनुभव है। इसलिए इन्हें लघु कैडर बनाकर जो जहां काम कर रहा है वहां उसे स्थायी किया जाना चाहिए। हमारी एक मांग है जिस पर हम शुरू से उठाते आ रहे हैं और आगे चलकर ये मांग और इसी मांग पर और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। तो साथियों, अभी हम लोग 27 तारीख के लिए जो है सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और आप सब लोग भी तैयारी करें। एमपीबी के हमारे साथियों से भी बातचीत हुई है, वो भी 27 तारीख के कार्यक्रम में आने के लिए और तैयार हैं, सहमत हैं और वहां से भी लोग आएंगे। अगर इस बार हम लोगों की संख्या सम्मानजनक रही तो निश्चित रूप से 28 तारीख से शुरू होने वाली विधानसभा के मानसून सत्र में हमारा मुद्दा सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। क्योंकि पिछले 2-3 सत्र में हम लोग लगातार आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवालों को विधानसभा में लगवाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया। इस बार हमने 2-3 विधायकों से बातचीत की है, उनसे कहा है कि इस मुद्दे पर आप विधानसभा में स्थगन लेकर आए, ये बड़ा मुद्दा है। वो हमारी बात से कन्विंस हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे कुछ जानकारियां भी ली। एक विधायक, आदरणीय विधायक को हमने पूरा उनको भाषण भी लिख के दिया है कि भाई आप अगर इस तरीके से इस मुद्दे को उठाओगे तो हमारे लाखों लाख कर्मचारियों का भला हो जाएगा। वो सारे विधायक भी इस बात के लिए सहमत थे कि भाई उनको भी बड़ा हैरानी हुई जब हमने उनको बताया कि मध्य प्रदेश में 3-3 हजार में सरकार का काम कर रहे कर्मचारी, कितने शर्म की बात है। जब हमने उनको अंशकालीन कर्मचारियों के बारे में बताया तो उनको भी बड़ी हैरानी हुई। अंशकालीन कर्मचारी जिसको वो कहते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे वो काम करते हैं। आप बताइए, छात्रावास में काम करने वाला हमारा जो भृत्य है, चौकीदार है, अंशकालीन कर्मचारी है, क्या 2 घंटे में 2 घंटे के लिए हॉस्टल खुला है क्या? हॉस्टल तो 24 घंटे के लिए है ना। तो वो निश्चित रूप से वहां काम करने वाला व्यक्ति 10-12 घंटे तो काम कर रहा होगा, लेकिन उसको तनख्वाह अंशकालीन की दे रहे हैं। तो ये अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय को समाप्त हम लोगों को कराना है। हम लोगों ने भी जैसे जैसे सरकार ने, कंपनियों ने हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को दबाना शुरू किया, उनको नौकरी से निकालने की धमकियां देना शुरू की, कई जगह निकाला भी, फिर बाद में रखना भी पड़ा, ये सब किया, तो हमने भी तय किया, हमने अपनी रणनीति को बदला। हमने उन अस्थायी कर्मचारी जो पंचायतों में काम करता है, जो स्कूल और छात्रावास में है, जो वन विभाग में है, फॉरेस्ट रिजर्व में सुरक्षा सैनिक वगैरह, इन लोगों को पकड़ा। हमने कहा अब हम भी इस सरकार को उन चपरासियों से गाली दिलाएंगे जिनके साथ भी 20 साल से अन्याय करते आ रहे हैं। बताइए, सरकार ने एक चपरासी की नौकरी नहीं दी है 20 साल में और भाषण बड़े लंबे लंबे दे रहे हैं। ये बात जब लोगों को पता चलेगी कि सरकार ने एक चपरासी की नौकरी नहीं दी है तो लोग इस सरकार को बाय बाय नहीं करेंगे, गालियां ही देंगे। हमने पिछले 1-1.5 साल के अंदर इसी बात को सबसे आगे रखकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इसीलिए लोगों को हमारी बात पसंद भी आती है। मुझे सच है, हम सच बोल रहे हैं। सच के जब हम सच बोल रहे हैं तो उसका जवाब भी सरकार के पास नहीं होता है। जैसे जैसे हमारे 27 जुलाई के कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ रही है, तैयारियां हो रही हैं, वैसे वैसे सरकार के विभागों के अंदर भी
हलचल पैदा हुई है। पुलिस के तमाम सारे लोगों के हमारे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या करोगे, पूछते हैं कि आपके कितने कर्मचारी है, आप क्या चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हम 19 तारीख को कमिश्नर से मिलने वाले हैं भोपाल में। उनको बताएंगे कि अगर आप ये है मामला, इस मामले को अगर आप ठीक करा सकते हैं तो कराइए, वरना तो 27 तारीख को सब कुछ हम लोग आएंगे, और हम लोग आएंगे तो हम बैठेंगे। हम भले ही महासम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन उस महासम्मेलन में के जरिए भी अगर हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, हमारे लोगों के नौकरी में सुरक्षा और बेहतर वेतन की बात नहीं होगी, तो हमारे लोग भोपाल से शायद ही वापस जाने के लिए तैयार हों। इसलिए साथियों, ये जो परिस्थितियां बनती हैं, इन्हीं परिस्थितियों को बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे थे कि धीरे और लोग धीरे धीरे ही जागते हैं। अब ज्यादातर लोग जागने लगे हैं। जिस तरीके से लोगों के ऊपर लोगों को अपने नौकरी में असुरक्षा नजर आ रही है, वैसे वैसे लोग सामने आ रहे हैं। आज एमपीवी का उदाहरण आपके सामने है कि जैसे ही सरकार ने पद स्वीकृत किए तो एमपीवी के हमारे जो 40-50 हजार आउटसोर्स कर्मचारी है वो एकदम असुरक्षित महसूस करने लगे। उनके अंदर बड़ी घबराहट है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा क्या होगा। और आए दिन उस अखबारों में खबरें छप रही हैं कि दिसंबर से भर्ती होगी, नवंबर से भर्ती होगी, तो ऐसी खबरें पढ़ के भी वो भयभीत हो जाते हैं और उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होता है। उनसे भी मेरा यही कहना है कि 27 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आ जाइए, एक साथ खड़े हो जाइए, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। जब हम चलते हैं, जब लोग चलते हैं तो निश्चित रूप से रास्ता निकलता है। जब चलेंगे नहीं तो रास्ता नहीं निकलेगा। कई लोग कहते हैं कि यार लोग कम आते हैं, लोग आते नहीं हैं, जिसका कारण क्या है? तो लोग नहीं आते हैं, कम आते हैं, इसका कारण जो मेन कारण है, आते सब हैं, लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जो मैंने बताया कि हमारे ही पेज पर 20-20 लाख लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमारी बात करोड़ों लोगों तक, मध्य प्रदेश के लोगों तक पहुंच रही है। हमारे तमाम सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उनके जरिए, हमारे पेज के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए करोड़ों लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। यानी वो करोड़ों लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन भौतिक रूप से वो उपस्थित इसलिए नहीं हो पाते कि इनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन 30% तक तो महिलाएं आउटसोर्स कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा है। और बेचारी महिलाओं के साथ समस्या ये है कि उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, नौकरी भी करना है, घर की जिम्मेदारी निभाना है। ऐसे में उन महिलाओं का किसी भी आंदोलन में, किसी भी कर्मचारी वर्ग की या मजदूर वर्ग की में महिलाएं कम आंदोलनों में आती है, क्योंकि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में, अपनी नौकरी ज्यादा व्यस्त रहती है और उन्हें डर भी लगता है कि हमारी ये नौकरी चलेगी तो हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। तो महिलाओं की संख्या जो होती है वो कम आती है। मेरा आपसे ये कहना है कि उन महिलाओं को भी हिम्मत है, उनसे कहें कि उनको इस बात की भरोसा दिलाए कि आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, आप जो कर रही हैं उससे बेहतर करने के अवसर मिलेंगे। और महिलाएं को इस आंदोलन से जोड़ने का काम आप सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जितनी अधिक दिखेंगी उतना सरकार पर और ज्यादा असर पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्कूल छात्रावास में जो अंशकालीन कर्मचारी हैं उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर निकल के आए। बाकी पंचायतों में सब पुरुष हैं, वो भी बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाएं हैं, वो नहीं निकलती हैं, और खास करके बड़े शहरों की महिलाएं नहीं निकल पाती हैं। उनको आप निकालने के लिए प्रेरित करें, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। और इस आंदोलन को सफल बनाने की और अपने भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए काम आपको करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी और हमारी, हम सबकी है, और इसे हम सबको मिलकर एक साथ आकर इसे जीतना है। तो साथियों, 27 तारीख से पहले एक आध बार और लाइव आकर आप
के साथ बातचीत करेंगे, आपको जानकारी देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे उस आंदोलन से जुड़ने के लिए। लेकिन मेरा आपसे फिर एक अनुरोध है कि आप भी सोशल मीडिया पर इस अभियान को जितना ज्यादा फैला सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं, करें। क्योंकि सरकार ने पूरी क्लास 3 और क्लास 4 की सारी नौकरियां खत्म कर दी है। अभी जब एमपीवी का मामला आप सुन रहे होंगे, और हमने पहली चर्चा में बताया था कि अभी उन्होंने भले ही 49,000 पद स्वीकृत करने की हेडिंग बनी हो, लेकिन उसकी आड़ में 23,440 पद समाप्त किए गए हैं। वो 23,440 पद कौन से थे? वो क्लेरिकल के थे, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पद थे। यानी कि न क्लर्क की नौकरी मिलेगी, न चपरासी की नौकरी मिलेगी, न कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिलेगी, और न ही आपको वाहन चालक की नौकरी मिलेगी। यानी सरकार जो गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों के जो लोग हैं, जो छोटी नौकरी करना चाहते हैं, बड़ी नौकरी तो बड़े परिवारों के लिए है, उनके बच्चे कोचिंगों में पढ़ते हैं, इंदौर में, कोटा में, सब जगह बड़ी तैयारी करते हैं, उनके लिए पीएससी होती है, उनके बच्चों को तो मिल जाएगी बड़ी नौकरी, और बड़ी नौकरी कम होती है, लेकिन ज्यादा नौकरी तो क्लास 3 और क्लास 4 की होती है। और सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला यदि कोई सेक्टर है तो वो सरकारी सेक्टर है, जिसे खत्म किया जा रहा है। आपका आंदोलन इस सरकारी सेक्टर को बचाने का भी आंदोलन है। ये बात आप लोगों को समझाइए, लोगों से कहिए कि यदि सरकारी सेक्टर का ठेकाकरण हो गया तो आपके बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो डिलीवरी बॉय बनेंगे या किसी ठेकेदार के यहाँ 5,000, 4,000, 6,000 में नौकरी कर रहे होंगे सरकारी दफ्तर में बैठकर। साथियों, हम लोगों की लड़ाई, हम लोगों का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा उद्देश्य है। लड़ाई हमारी बहुत पवित्र लड़ाई है, इसमें आप साथ दीजिए। नमस्कार। 27 जुलाई को जितने अधिक संख्या में आप आ सकते हैं, आने की कोशिश करें।